हाय दोस्तों, नमस्कार। हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं इसाकुद्दीन आपका हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे मोटिवेशन। आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन का होगा। 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा। दोस्तों प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, स्किप ना करिएगा। ये हमारा आपसे निवेदन है, इसे स्किप ना करिएगा, आप इसे देख लीजिएगा। बात दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर आती है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत से बहाने करते हैं। मान लीजिए कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कोचिंग कहाँ से करें। बहुत से कहते हैं मतलब हमारे माता पिता ने नहीं पढ़ाया, मतलब बहुत से बहाने करते हैं। किसी ने कहते हैं मेरे भाई ने नहीं पढ़ाया, किसी ने कहते हैं हम पढ़ने लायक नहीं थे, मेरी स्थिति नहीं अच्छी थी। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप तनिक आलस करते हो, बस आप आलस छोड़ दीजिए तो आपकी पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कि पैसे वाले ही पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोस्तों पैसे वाले ही पढ़ते हैं। कौन? पैसे वाले ही पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ मक्कार और आलसी होते हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते। वो भी मेन कारण ये होता है दोस्तों, मान लीजिए हम तुम लोग कक्षा 8 में पढ़ते हैं, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और फिर इंटर पास करके फिर भी बेरोजगार, बीए ग्रेजुएशन करके फिर भी बेरोजगार। ऐसा क्यों है? कुछ हमें भी कमियां हैं, ऐसा कुछ नहीं हमें कमियां नहीं, कुछ कमी है। क्या कमी है दोस्तों? जैसे मान लीजिए तुमने हाई स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में हमने इंग्लिश पढ़ी। क्या पढ़ी? इंग्लिश पढ़ी दोस्तों। तो इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ तो ली किताब, लेकिन दोस्तों उसका जो पहला लेसन खोला जाता था इंचेंटेड फुल, उसका हम राइटर नहीं बता पाते, तो हम उसके अंदर के क्या लिखेंगे? उसका राइटर नहीं बता पाते तो हम अंदर क्या लिखेंगे दोस्तों? जैसे मान ले तो हमने पढ़ी गणित का हम पहला लेसन पहली प्रश्नावली नहीं लगा पाते। क्या दोस्तों? पहली प्रश्नावली नहीं लगा पाते हैं। फिर हम कहते हैं हमें जॉब नहीं मिली, हम बेरोजगार हैं। फिर हम कहते हैं हम बेरोजगार हैं। हम फिर बहुत सी समस्याएं देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, आप जो पढ़ने की हिम्मत कोशिश करो तो हर एक चीज मुश्किल नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। हर एक चीज मुमकिन है, लेकिन मेहनत करोगे जब। अब ऐसे मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी में आप हाई स्कूल पास करके आ गए हो, लेकिन आपको नहीं मालूम समास क्या है, विग्रह क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, आपको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपको हाई स्कूल का एग्जाम दे के आ रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए। आप तो अब मान लीजिए आपने कैसे एग्जाम पास कर लिया, कैसे आपने एग्जाम पास कर लिया, लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों, यही चीजें आपको एग्जाम में, सरकारी जॉब में यही चीजें पूछी जाती हैं। अब विज्ञान आप आ रहे हो पढ़ के, आप विज्ञान का एग्जाम दे के आ रहे हो और पूछ दी जाती कि नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी है। क्या मुझे नेत्र की न्यूनतम दूरी है? तो आपको साधारण सा है 25 सेंटीमीटर, लेकिन नहीं मालूम है। निकटतम दूरी कितनी है? नहीं मालूम है। निकटतम वे के लिए लेंस कौन सा यूज किया था? नहीं मालूम है। तो दोस्तों किसकी गलती है? आप बेरोजगार हो तो क्यों? आप अपने ऊपर आप मेहनती नहीं हो, आप आलसी हो, इसलिए बेरोजगार हो। बाकी बेरोजगार होने का कोई मकसद नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहां भी कोचिंग करते हो, मान लीजिए आपने कहीं कोचिंग की, आप कोचिंग ऐसे टीचर के पास, ऐसे सर जी के पास आप कोचिंग करिए जो आपको आपका इंग्लिश का हर एक लेसन सही से पढ़ा सके, आपको टेंस ग्रामर अच्छे तरीके से समझा सके। जब आप हाई स्कूल पास हो जाएं तो अपनी किताब, मान लीजिए जैसे किताब हम तुम हिंदी पढ़ लेते हैं, वैसे भी आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाइए, उसके अर्थ निकाल लीजिए। जो आप निकाल लेते हो हाई स्कूल की दोस्तों कक्षा 10 की जो आप इंग्लिश पढ़ लेते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से टीचर नहीं मालूम है, कक्षा 10 नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ाते? गलती तो आपकी। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग, हम तुम सब लोग मेहनत करें।
और आप हाई स्कूल इंग्लिश जो आती है अच्छे तरीके से पढ़ें, मैथ आप अच्छे नियम से लगाएं। सामाजिक विज्ञान के जीके, सामाजिक विज्ञान जीके क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं मालूम है, सामाजिक विज्ञान अच्छे तरीके से पढ़ें। क्या है, विज्ञान अच्छे तरीके से पढ़ें तो हमें किसी रास्ते में जाने की तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। बस तकलीफ है तो यही है होती है कि हम तुम मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा टीचर हम तुम, जैसे हमने 500 रुपया आप दे रहे हो, ये कोचिंग के 500 रुपया कोचिंग सर जी लेते हैं, 500 रुपये कोचिंग के ले रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है 500। अब आपको प्रश्नावली लगवाई जा रही है, प्रश्नावली, उस प्रश्नावली के 28 दिन आपका टेस्ट होता है, आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं आते लगाने। क्यों नहीं आते भाई, क्यों नहीं आते भाई? ये कमी किसकी? आपकी है। आप सर जी से ना पूछते हो ना कुछ, वो पढ़ाते रहते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। आप प्रश्नावली निकल जाती है, प्रश्नावली का पीछे का नहीं आता है। और दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, यूपीपी, यूपीएसआई मतलब जी बहुत से एग्जाम जो स्टेट लेवल के एग्जाम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, यूपीपी, उत्तर प्रदेश राज्यपाल, उत्तर लेवल पटवारी वगैरह, सभी एग्जामों में आपको हाई स्कूल की ही मैथ दी जाती है। किसकी? हाई स्कूल की मैथ दी जाती है। और आप हाई स्कूल से ही आप लोग कमजोर हो जाते हो। हाई स्कूल की मैथ दी जाती है, हाई स्कूल की जीके रख दी जाती है, हाई स्कूल की विज्ञान की बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान रख दी जाती। आप उसके क्वेश्चन नहीं मालूम होते तो हम क्या करें? आप क्या करो? ये कमजोरी है आपकी। कहते बहुत से बहानेबाजी करते हो, हमारी ये है, हमारी ये प्रॉब्लम थी, भैया ने नहीं पढ़ाया, माँ ने नहीं पढ़ाया, बाप ने नहीं पढ़ाया, पैसे नहीं दिए। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आज के ज़माने में आप पैसा पैदा करके भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जो आप किसी का बहाना करते हो, जो बहाना करते हो तो आप गलत हो हमारे हिसाब से, क्योंकि आप पहले मेहनत करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेहनत करोगे जब। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग ऐसे सर जी के पास पढ़िए जो आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ा सके। मतलब मकसद ये नहीं है कि आपको वो पढ़ता जा रहा, आपको बताता जा रहा, आप जा रहे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों। आप इंग्लिश की लेसन पढ़ते हो तो लेसन जो नहीं मालूम है तो पूछिए सर जी इस लेसन के माने क्या होता है, लेसन के माने क्या होता है, सर जी बताएंगे आपको। लेसन के माने पाठ होता है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत आपको क्या टेंस नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, टेंस कोई भी बोल देता कौन सा टेंस है, नहीं आप पहचान पाते हो, आपको अलंकार नहीं आते, आपको समास नहीं आते। और मेरे प्यारे भाइयों, अपने कोई बड़े भाई से पूछना, अपने घर में जो जॉब करता है उससे पूछ लेना कि उससे हिंदी के 40 क्वेश्चन कराएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन कराएंगे, विज्ञान के 40 क्वेश्चन कराएंगे, जीके के 40 क्वेश्चन कराएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कराएंगे। जब उसके 160 क्वेश्चन पूरे होते हैं तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, आप 100% मेहनत करिए और मेहनत से ही सफलता मिलती है, मेहनत से ही सफलता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेक्शन समाप्त करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।